हॉस्टल कीपर जैसी कैटेगरीज हैं और जो जीता ना वही स्टूडेंट ऑफ द ईयर होगा। इतना सारा काम। अच्छा मुझे ये बता, छोड़ सब चीजें, अगर कोई जीतेगा उसको कोई इनाम भी मिलेगा या सिर्फ दीवारों पर नाम मिलेगा? मिलेगा ना, जीतने वाले को गोल्ड मेडल और 10,000 कैश। 10,000 रुपए कैश? जी भाई, ये प्रोसेस तो कोई 10 दिन से चल रहा है। इधर दूं घुमा के एक मिनट, 10 दिन से चल रहा है तो हमें कौन बताएगा? फरिश्ते तुम्हारे? आप यहाँ से गुजरते कब हो? अब तक तो इस कैटेगरीज के नाम भी शॉर्टलिस्ट हो चुके होंगे। बस ये शॉर्ट लिस्ट कौन कर रहा है? जो डीन की सेक्रेटरी है ना मैडम फिजा, वो कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। अब कट लो, चलो थैंक यू। अच्छा तो ये चल रहा है हमारे यहाँ पे। सो फिजा मैम स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। यार 10 दिन हो गए अभी तक पता नहीं चला। यार वो मनोज तो कह भी रहा था, मगर एक हम डीन के ऑफिस के सामने से गुजरते ही नहीं। डीन के ऑफिस? अभी हम साल में क्लास में कितनी दफा जाते हैं यार। मैं तो रोज जाती हूँ, मुझे तो तब भी पता नहीं चला। ना तुम तो जीते जागते बेहोश रहती हो, तुम्हारी माफी है। और मनोज ये भी कह रहा था कि अब तक तो नाम भी फाइनल हो चुके होंगे। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं अपने 10,000 में से तुम सबको 200 रुपए दूंगा और अपना गोल्ड मेडल भी 2 मिनट के लिए पहनने के लिए दूंगा। वैसे मुंह अल्लाह ना करे, अगर हादसाती तौर पर इस यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट मर भी जाए ना, तू अकेला रह जाए, तू तब भी नहीं जीतेगा। वाह मार्स, क्या टिका के बेइज्जती करती है तू इम्मू की। गुड शॉट। चुप कर, तो गुड शॉट जलती है, तू जीतेगी। ये साहिबा जो क्लास में पूरे साल इतना कम गई है कि उस दिन ग्राउंड में टीचर को देख के मुझसे पूछ रही है कि अंकल कौन है। अच्छा ठीक है, मजाक अपनी जगह, लेकिन मुझे लगता है कि हमें फिजा मैम के पास जाना चाहिए। क्या पता हमारे नाम लिस्ट पे हो। हाँ मायरा, गुड आइडिया। यार मुझे एक बात बताओ, वैसे तुम तीनों को क्या लगता है कि मेरे अलावा तुम तीनों का नाम होगा लिस्ट में? यार मजाक कर रहा था मैं तो। चलो चल के देखिए, मैम फिजा से बात तो करे। सही कह रहा है, क्या पता हमारा नाम पहले से लिस्ट में मौजूद हो सकता है। तो चले चलो उठो जी। आ जाओ इधर इधर इधर। लिस्ट में आप देखा देखा, मैंने कहा था ना कि हम चारों के नाम लिस्ट में हो सकते हैं। आप चारों के नाम नहीं हैं। मैम कोई गलत फहमी हुई होगी, आप दोबारा से देखिए, मेरा नाम लाजमी होगा, जैद, ZAID। मुझे जैद के स्पेलिंग्स आते हैं। ओह अच्छा। मेरे भाई का नाम है। मैंने पूरी लिस्ट देख ली है, अनफॉर्चुनेटली आप चारों का नाम नहीं है इस लिस्ट में। ऐसे कैसे मैम, मैं तो 2 फुटबॉल टीम्स की कैप्टन रह चुकी हूँ और मेरी दोनों टीम्स फाइनल में जीती भी हैं। लेकिन फाइनल में आपने दूसरी टीम के कैप्टन का कंधा भी तोड़ा था ना। तो वो तो गलती से टूट गया था ना। यस मैम, इसका टारगेट तो उसका घुटना था। और मैं तो बहुत पढ़ाकू हूँ ना, मेरे तो ग्रेड्स भी इतने अच्छे आते हैं और मैं अपना कमरा भी इतना साफ सुथरा रखती हूँ, तो मेरा नाम क्यों नहीं है लिस्ट में? देखो मैं आप लोगों को समझाती हूँ ये प्रोसेस क्या है। अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, जैसे एकेडमी के टीचर, स्पोर्ट के कोचेस और वार्डन आपके हॉस्टल की, हमें स्टूडेंट की लिस्ट भेजते हैं। उस लिस्ट में से हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं स्टूडेंट के नाम और जो विनर होता है उसे अनाउंस कर देते हैं। अच्छा, तो हमारा शॉर्टलिस्ट में नाम नहीं था, मगर इनिशियल लिस्ट में तो होगा। नहीं, आप लोग किसी भी लिस्ट में नहीं थे। हैं? मैं किसी भी लिस्ट में नहीं हूँ, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। ओ सोनिया तुम तो चुप करो, चुप। मैम आप फिर से देखें, मेरा नाम लाजमी होगा। मैं एक बहुत प्यारा कॉन्टेस्ट जीता था, ZAA। आप पापड़ खाने के कंपटीशन में फर्स्ट आए थे, यही लिखी थी आपकी अचीवमेंट वहां पर। ओए, कौन सा पापड़ वाला कंपटीशन है? अबे वही वाला कॉन्टेस्ट ना जिसमें 150 पापड़ में 3 मिनट में खत्म किया था और 1 हफ्ता वॉशरूम में लगाया था। हाँ, 1000 रुपए तो जीता था, 2023 दवाइयों में लग गए थे। खैर, इससे ज्यादा मैं आप लोगों की हेल्प नहीं कर सकती। नेक्स्ट ईयर आप लोग अच्छा परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है? गुड लक। मतलब कि कट लो, अब निकलो। खैर है ना यार, इस साल नॉमिनेट नहीं हुए तो क्या हो गया, अगले साल हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, और 1 साल की तो बात है, इंतजार कर लेंगे। मैं भी यही सोच रहा था कि हम अगले साल चारों मिलकर नॉमिनेशन में जाएंगे। हाँ यार, वैसे भी अवार्ड से कुछ नहीं होता,
किसी अच्छी फिल्म को आज तक अवार्ड मिला है? अच्छी फिल्में तो दिलों में बसती हैं। और हमारी मार्स लोगों के दिलों में मार्शल लॉ लगाती है। तो फिर नेक्स्ट ईयर हम सब मिलकर ट्राई करेंगे। डन हो गया। Done. गुड लक फॉर द नेक्स्ट ईयर गाइस। चलो आओ कुछ खाते कैंटीन हैं। चलते हैं। ये क्या है? कुछ ज्यादा नहीं है मैम, हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी मैम के लिए एक छोटा सा तोहफा। मैंने ना आपका मस्कारा जब देखा था ना तो मुझे लगा कि आपका मेकअप सेंस कितना प्यारा है। ये मस्कारा ना मेरा भाई मेरे लिए जर्मनी से लेके आया था, तो मैंने सोचा कि ये मुझसे ज़्यादा तो आप पे अच्छा लगेगा ना, क्योंकि आप कितनी प्यारी है। मगर सोनिया, अरे अगर मगर कुछ नहीं मैम, इसे रखें। आप जब इसे लगाएंगी ना तो आप और भी ब्यूटीफुल हो जाएंगी। थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट, गॉड ब्लेस यू। अरे प्लेजर इज ऑल माइन मैम, बस ना मेरा नाम ना अपने दिमाग में रखिएगा। क्या मतलब? मतलब ये मैम कि वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर की लिस्ट में। क्या मतलब? मतलब ये कि वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर की लिस्ट में सोनिया! अरे मैम देखना तो अब आपको है ये। मगर मैं इस छुरी का क्या करूं? अरे मैम छुरी नहीं है, ये चाकू है, चाकू। हाँ हाँ वही चाकू। अरे मैम अब आप इतनी हसीन खूबसूरत नाजुक सी हैं और ज़माना बड़ा ख़राब है बाहर, तो ये आपकी सेफ्टी के लिए है। आप एक काम करें, आप ना इसे अपने पर्स में रख लें, और अगर कोई आपसे बदतमीजी करे ना तो उसकी घुटनों में दे दीजिएगा, गिर जाएगा वो। मगर मायरा, अगर मगर कुछ नहीं मैम, अगर आपने गिफ्ट नहीं लिया ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। मगर मैं किसी और ब्रांड का शैम्पू यूज करती हूँ। अरे मैम वो पास था, ये प्रेजेंट का प्रेजेंट है, और आपको ये शैम्पू कभी मिला नहीं ना, तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना, आपके बाल बिल्कुल अली अजमत जैसे हो जाएंगे। हैं? अली अजमत तो गंजा है। अरे आज वाला अली अजमत नहीं, 90s वाला अली अजमत, घने बालों वाला यारो, यही दोस्ती वाला। जैद, आई रियली अप्रिशिएट दिस, बट अरे मैम, खवातीन कढ़ाई के तो वाउचर्स हैं। मगर किस लिए हैं? अरे ताकि आप अपनी खवातीन दोस्तों यानी सहेलियों के साथ मजेदार दुम्बा कढ़ाई एंजॉय करें। मुझे दुम्बे का गोश्त पसंद नहीं है। अरे तो दुम्बे की चापी भी मिलेंगी, नहीं तो बकरे की कढ़ाई तो वैसे ही मिलती है। देखो इमरान, मैं ये नहीं ले सकती। देखिए मैम, ये आपको मुझसे लेना ही पड़ेगा, और अगर आपने मुझसे नहीं लिया तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा, और आप एक बहुत बेहतरीन दोस्त अपना खो देंगी। कौन सा दोस्त भाई? अब मेरा मतलब, जब आपके किसी बेहतरीन दोस्त को पता चलेगा कि आपने इतने अच्छे वाउचर्स को ठुकरा दिया, तो क्या वो आपसे दोस्ती खत्म नहीं कर लेगा? हैं बताएं। क्या हुआ फिजा मैम, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? मैम कोई लिस्ट में तब्दीली आई है? नहीं, कोई तब्दीली नहीं है। मैंने आप चारों को इसलिए बुलाया है कि मुझे गिफ्ट देने से आप लोगों के नाम लिस्ट में नहीं आ जाएंगे। गिफ्ट यानी रिश्वत? ये किसका काम है? बहुत बुरी बात है। तौबा तौबा, बहुत बुरा काम है, ऐसे थोड़ी कोई काम होता है। इसी वजह से ये हाल है हमारे मुल्क का, नौजवान मेहनत करने के बजाय सिफारिशें लगाते हैं। तौबा तौबा तौबा। मैम मैं तो कहता हूँ उनको बात जमात लाना देनी चाहिए। हो गया? आप चारों ने मुझे गिफ्ट देकर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी। तू जैसे तूने तो कुछ नहीं किया है ना। जी, मेरे 200 रुपए देते हुए तुझे मौत पड़ती है। बस में लड़ें। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे गिफ्ट देने से या मेरी तारीफ करने से कुछ हासिल नहीं होगा। तो मैम फिर किसको देने से हासिल होगा? अरे किसी को नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज कर सकती हूँ, अगर आप लोगों के प्रोफेसर और वार्डन आप लोगों का नाम मुझे दे दे तो मैं कुछ कर सकती हूँ। सच में? हाँ, जाके अपने कोचेस, वार्डन और प्रोफेसर से बात करें। अगर वो लोग आप लोगों का नाम दे देंगे तो मैं देख लूंगी। ओके? डन मैम, डन। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। जैसे सोनिया, तू तो चल नहीं है ग्रुप में, ठीक है, तू मकारी कर सकती है, तू मुझे लगती भी वैसे मकारी है, लेकिन तुम दोनों से मुझे उम्मीद नहीं थी। मार्स, मुझे भी तुझसे कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तू अकेली मैम फिजा के पास चली जाएगी अपना नाम ढूंढने के लिए। क्या? लुक हू इज टॉकिंग। जो इंसान आज तक मेरे बगैर अपने सॉक्स खरीदने नहीं गया, वो मैम फिजा के सामने जाके खड़ा होकर टमटमाता हुआ कि मुझे कंपटीशन में हिस्सा लेना है। अच्छा चलो मान लेते हैं कि मैं अकेला चला गया, तू कौन सा मुझे अपनी जेब में रख के लेके गया था? बोल। चुप कर जाओ तुम लोग, चुप कर जाओ। मैम फिजा के ऑफिस में जो भी हुआ उसे भूल जाओ ना। क्योंकि तेरा असली रूप जो सामने आ गया था सबके। तू तो अपना स्टार प्लस बनकर। सोनिया ठीक कह रही है यार। अच्छा, अभी तक ये मक्कार थी और अब ये ठीक भी हो गई एकदम। वाह। मकार तो ये अब भी है। नहीं, मेरा मतलब तुम क्या कह रही थी, बोलो।
देखो मेरी बात सुनो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हम सब अपना नाम स्टूडेंट ऑफ द ईयर की लिस्ट में देखना चाहते हैं। हाँ, हम लोग एक दूसरे से छुप कर गए, वो गलत बात है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। हाँ, और पता है फिजा मैम कह रही थी कि अगर प्रोफेसर जिया और वार्डन हमारा नाम नॉमिनेट कर दे तो हमारे पास अब भी चांस है, तो ट्राई करते ना यार। हाँ ठीक कह रही है, लेकिन इस बार हम सब जाएंगे तो साथ में जाएंगे, अकेले कोई नहीं जाएगा। नहीं नहीं, देखो जाएंगे अलग अलग ही जाएंगे, लेकिन एक दूसरे को बता कर जाएंगे। क्या कहते हो? चलो ठीक है, सही कह रहा है वैसे, मान लेते हैं कुछ। चलो चले। तुम्हें याद है ना मेरे सर का क्या हाल किया तुमने? सर माजी को भूल जाए ना, फ्यूचर की बात करते हैं। नहीं भूल सकता मैं। तुम्हारा दिमाग खराब है, कैसे साइन कर दूं तुम्हारे नाम के आगे में? सर प्लीज, सर ये मेरे मुस्तकबिल का सवाल है, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा। मांगा था ना, वो सर पे लगाने वाली 2 नंबर क्रीम, उसके पैसे मांगे थे ना। सर ये डील करते हैं ना, क्या? आप मेरे पेपर्स पर साइन करें, मैं आपको 1 नंबर क्रीम दूंगा फ्री। देखो ये बात अगर सोनिया कहती तो कुछ समझ भी आता, लेकिन मैं तुम्हारा नाम दूंगी तो मेरी खुशफहमी हो कैसे गई? अब वो आयशा मैम, खुशफहमी तो अपनों से ही होती है ना, और कसम से आपको ना हमेशा अपना ही समझ कर सताया है। वो आपको पता है, आप ना मेरी दूर की खाला जैसी लगती हैं। खबरदार तुमने मुझे अपने चचा और मामू के साथ मिलाया, जैसे तुम होगे वैसे ही वो लोग भी होंगे। सर प्लीज, आपसे पहली बार कुछ मांग रहा हूँ, आज से पहले कुछ भी नहीं मांगा मैंने आपसे। अच्छा जी, वो जो पिछले हफ्ते पेपर में एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा था वो कौन था? हो तो मैं ही था सर। तो सर दूसरी बार कुछ मांग रहा हूँ ना सर, प्लीज। देखो इमरान, निकलो यहाँ से, मैं तुम्हारा बिल्कुल नाम नहीं दूंगा। बड़े आए स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तुम तो स्टूडेंट ऑफ मिनट बनने के लायक नहीं हो। मैम ऐसे तो मेरा दिल ना तोड़े। देखो तुम में और तुम्हारे दोस्तों में ऐसी कोई खास बात नहीं है जिसे हाईलाइट किया जा सके। मैम है ना, हम सब आपसे कितना प्यार करते हैं और आपकी कितनी इज्जत करते हैं। इस वजह से बनोगे तुम स्टूडेंट ऑफ द ईयर। अरे मैम, आप मायरा की खाला लगे ना लगे, बट मेरी बड़ी बहन जैसी तो लगती है ना। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है तुम्हारी तो कोई बड़ी बहन। मैम अगर मेरी बड़ी बहन होती तो आपके जैसी होती ना। वाकई सर, मैंने इमरान के चचा देखे, अरे आप तो उनसे बहुत बेहतर है। बेहतर? सर आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है, कुछ ख्याल करें ना। जैद तुम भी मेरे बालों की आखिरी उम्मीद थे, मगर वो तुम्हारा वो धोखा भूला नहीं हूं मैं। यकीन करें आयशा मैम, हमेशा से मैंने आपको ही अपना आइडल माना है। आप खुद बताएं, जब भी मैं कोई मैच जीतती हूँ तो सबसे पहले आपको ही आके बताती हूँ ना। नहीं, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं पक्का। हाँ आयशा मैम, वो आपको पता है, जब भी मैं कोई गोल करती हूँ या किसी की विकेट लेती हूँ या बेसबॉल बैट से किसी लड़की को कूदती हूँ तो आपको पता है मैं क्या सोचती हूँ? मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले जाके आयशा मैम को ही बताऊंगी। मेरे असल घर से दूर मेरा अपना घर आप ही तो हैं आयशा मैम। अच्छा इमरान, ज्यादा मेलोड्रामा करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। प्लीज सर, इतने संगदिल मत बने। आपको आपके बालों का वास्ता। क्या कह दिया तुमने? क्या कह दिया मैंने? और किस चीज का वास्ता दे दिया? सर मैं क्या करूं? बस साइन कर दे मैम, आपका जरा सा पेन चलेगा, किसी की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आ जाएंगी, अंधेरे से उजाला हो जाएगा और किसी की जिंदगी को मकसद मिल जाएगा। मैम बस कर पम्मी, रुलाएगी क्या? ला पेन पेपर। अभी लाई। अरे वाह, वेरी इम्प्रेसिव। मैंने आज तक किसी को प्रोफेसर और वार्डन को इतनी जल्दी कन्विंस करते हुए नहीं देखा। थैंक यू मैम। लेकिन आप लोगों के लिए मेरे पास एक बैड न्यूज़ है। क्या हुआ मैम? डीन की अभी कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि आप में से मैं सिर्फ किसी एक का नाम डाल सकती हूँ लिस्ट में। सिर्फ एक का नाम? यस, आई नो कि आप लोगों ने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, बदकिस्मती से मैं एक ही नाम लिख सकती हूँ। मैम फिर अब क्या होगा? अब एक ही हल है, आप चारों मुझे एक एक नाम बता दो, जिसका नाम मेजोरिटी में आएगा मैं उसका नाम लिस्ट में डाल दूंगी। मैम अगर ऐसा ना हुआ, मतलब कि अगर हम अपना अपना नाम ही लिख के डाल दें लिस्ट में, तो कौन आएगा? अगर ऐसा हुआ तो मैं आप चारों के नाम एक बॉक्स में डाल के उसमें से एक पिक कर लूँगी और फिर उसे लिस्ट में लिख दूँगी। अच्छा मैम, अगर हम एक साथ नाम आपको बताने के बजाय अलग अलग आकर आपके पास नाम लिखवा दें तो ठीक रहेगा? या श्योर, टेक योर टाइम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। हम आते हैं।
बोलो इमरान, आप किसका नाम दोगे? जैद का मैम, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आर यू श्योर? यस मैम। अपना नाम नहीं दोगे? नहीं मैम, आप सोनिया का ही नाम लिख दें मेरी तरफ से। पक्का? मैम मेरी तरफ से ना आप इमरान का नाम लिख दीजिए। हैरत है, अपना नाम नहीं लिया तुमने। मैम मार्स, ओ आई मीन मायरा। मायरा जीतेगी तो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि मैं ही जीता हूँ। आप मायरा लिख दें। ओके। तो कौन जीता मैम? बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। ये जो आप लोगों की एज है ना, बड़ी कंफ्यूजिंग एज होती है। इस एज में जीतने और आगे बढ़ने का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है, जो इंसान को रूडलेस और सख्त भी बनाता है। भाई ये बिला वजह के भाषण ही देती रहेंगी और रिजल्ट भी बताएंगी, व्हाट्सअप कर देती सच। मगर जब मैंने आप लोगों से एक एक नाम मांगा था तो मुझे लगा था कि आप लोग अपना अपना नाम देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप सब ने एक दूसरे का नाम लिया। मैं ये तो नहीं बताऊंगी कि किसने किसका नाम लिया, मगर आप सब का एक एक बार मेरे पास नाम आ गया। इस तरह आप चारों जीत गए। हैं? चार स्टूडेंट ऑफ द ईयर? नहीं, स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बड़ा होता है लाइफ का कंपटीशन, जहाँ सबसे ज़्यादा अहम होता है एक दूसरे के लिए सोचना। तो आप सब ने वो कंपटीशन जीता है। मुबारक हो आप लोगों को। ओए, काम की बात कब आएगी? पता नहीं। आज से 50 साल बाद आप सब में से किसी को किसी के मार्क्स याद नहीं रहेंगे। अगर याद रहेगी तो वो ये दोस्ती। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं किसी एक का नाम निकाल कर लिस्ट में डाल सकती हूँ। अरे नहीं मैम, आपको किसी का भी नाम डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम लोग ना अगले साल मिलकर ना ट्राई कर लेंगे। अच्छा ठीक है, गुड लक। थैंक यू मैम। यस। थैंक यू। अरे रुको तो गाजरो, ये बताओ बुढ़े हो जाओगे तुम जो याद करोगे? तू हमें भूलने का देगी चुड़ैल औरत। अपने पोते पोतियों को लेकर हर वक्त हमारे घर पे आती रहेगी। और मैं ना स्विट्जरलैंड में आराम कर रहा हूँ, तुम लोगों को बस वीजे लगवाने पड़ेंगे और कुछ भी नहीं। ये गाजर स्विट्जरलैंड में क्या कर रहा हुआ है? झाड़ू पोछा कर रहा होगा ना, घर की सफाई मेरे। जब भी लाना बिल्कुल सस्ती लाना। जल्दी यूके भाग गया, मुल्क से निकल गया, शहर छोड़ गया, हैजे से मर गया। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती